सामने आएगा कर्ण और नंदिनी के टूटते हुए रिश्ते का सच। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। कहानी में दोस्तों, आप देख रहे हैं कि शांति निकेतन में ऐसा कोई भी कपल नहीं है जिसके बीच लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो या जिसका रिश्ता टूटने की कगार पर ना पहुंच गया हो। सिर्फ यहाँ पर मैताली ही है जो चाहती है कि रतिक और मुन्नी का रिश्ता टूट जाए, लेकिन बाकी लोग तो खुद ही अपने रिश्तों को तोड़ने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ऋतिक देखता है कि समायरा बहुत अपसेट है। दरअसल समायरा करण और नंदिनी की बेटी है। वह इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जब कोई बच्चा अपने माता पिता को लगातार लड़ते झगड़ते हुए देखता है तो उस बच्चे के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वह भी एक तरह के इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है क्योंकि वह ये सब सहन नहीं कर पाता, और जब उसे ये पता हो कि उसके पेरेंट्स जल्द ही अलग होने वाले हैं तो उस बच्चे पर क्या बीतती है ये समझना मुश्किल नहीं है। समायरा बहुत ज़्यादा परेशान है और वह अपनी सारी बातें ऋतिक से शेयर करती है क्योंकि ऋतिक उसका चाचू है। ऋतिक उसे समझाते हुए कहता है कि अगर उसे कुछ भी कहना हो तो वह उससे खुलकर बात कर सकती है। समायरा अपनी सारी परेशानियां ऋतिक को बता देती है, लेकिन ऋतिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ज़्यादा आगे का सोच रही है। वह कहता है कि कर्ण और नंदिनी दोनों ही बहुत मैच्योर और समझदार लोग हैं, इसलिए वे ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेंगे जिससे सब कुछ टूट जाए। इधर मुन्नी और ऋतिक की मेहंदी सेरेमनी चल रही है। पूरे घर में खुशी का माहौल है और सब लोग इस फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नंदिनी मेहंदी नहीं लगवाती क्योंकि उसके दिल में इस रिश्ते के लिए अब कोई भावना ही नहीं बची है। अपने पति करण के लिए उसके दिल में अब कोई फीलिंग नहीं रही। वह बस इस रिश्ते से आज़ादी चाहती है और डिवोर्स लेना चाहती है। उसका फैसला है कि जैसे ही शादी का फंक्शन ख़त्म होगा वह करण से अलग हो जाएगी। नंदिनी की इच्छा है कि वह अपने देश में रहकर अपने बच्चों की परवरिश करे और उन्हें वहीं बड़ा करे, लेकिन दूसरी तरफ कर्ण का सारा बिजनेस यूएसए में सेट है। वह नहीं चाहता कि सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाए और उसका पूरा बिजनेस खराब हो जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। तुलसी भी करण को समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बार नंदिनी की नज़र से भी हालात को समझे, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि बात संभलने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ती नज़र आ रही है। उधर समायरा को जब यह एहसास होता है कि उसके मम्मी पापा सच में अलग होने वाले हैं और डिवोर्स लेने का फ़ैसला कर चुके हैं तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर उसके पेरेंट्स अलग हो जाएंगे तो वह किसके साथ रहेगी। जब माता पिता का रिश्ता टूटता है तो सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इसी दर्द और डर में समायरा एक बहुत बड़ा और गलत कदम उठाने की कोशिश करती है। वह अपनी जान देने का फैसला कर लेती है। ऐसे में घर के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और सब लोग उसे रोकने के लिए टेरेस की तरफ भागते हैं। हर कोई समायरा को समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दे, लेकिन समायरा इतनी ज़्यादा इमोशनली टूट चुकी होती है कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी वहाँ गौतम भी पहुँच जाता है। गौतम ही वह शख्स होगा जो समायरा को बचाने की कोशिश करेगा और उसे इस गलत कदम से रोक लेगा। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या गौतम अपने भाई कर्ण को समझा पाएगा। क्या दोनों भाई अपने सारे मनमुटाव और अहंकार को किनारे रखकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, और क्या कर्ण और नंदिनी का रिश्ता फिर से संभल पाएगा या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आने वाला ये ट्विस्ट काफ़ी इमोशनल और दिल को छू लेने वाला होने वाला है। अब देखना होगा कि कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है। ऐसी ही टीवी सीरियल की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।